सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में एकदम व्यस्त और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रख रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि कोविड-19 के तहत जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है आपकी, तो जब ये बीमारी इस तरह से फैली है तो हमारा सबसे ज़्यादा इसका जो प्रभाव पड़ा वो हमारे शिक्षा विभाग पर पड़ा, हमारी पढ़ाई पर पड़ा, हमारे स्कूल बंद हो गए। ठीक है, फिर हमने एक रास्ता निकाला आपकी पढ़ाई का नुकसान ना उसके लिए, ऑनलाइन क्लासेस का। तो उसी ऑनलाइन क्लासेस के तहत हम आपको एक बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। वह ये जानकारी है बच्चों कि हमारे पास समय तो रह गया है कम और हमारी पुस्तकें हैं जो कि हमें पढ़नी है, हमें सत्र पूरा करना है। इस साल में हमें बहुत अच्छे से परीक्षा की तैयारी करनी है और बहुत अच्छे अंकों से हमें उत्तीर्ण भी होना है, लेकिन हमारे पास है समय कम और पुस्तकें हैं खूब सारी। तो अब इसका सरकार के द्वारा जो एक रास्ता निकाला गया वो ये था कि हमारा जो है 40% यानी 40% कोर्स कम कर दिया गया और 60% कोर्स हमारे लिए पढ़ने के लिए रख दिया गया, ताकि इन बचे हुए समय में हम इस कोर्स को पूरा कर सकें और जो हम आगे अपनी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए मैं आज आपको एक जानकारी देने जा रही हूँ कि अब आपकी जो सभी विषय हैं उनमें आपके जो कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं और कुछ चैप्टर रखे गए हैं। ठीक है, तो मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपको एक जानकारी देने के लिए आपके सामने आई हूँ। तो इसमें हम बात करेंगे हिंदी की कक्षा 7 की जो पुस्तक है आपकी वसंत, उसमें से कौन से जो पाठ हमारे रखे गए हैं और कौन से नहीं रखे गए हैं मैं आपको अभी बता दूंगी, ताकि आप अपनी पुस्तक लेकर बैठें और टिक लगा लें, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको सारी पुस्तक नहीं पढ़नी है, जो हमारे पाठ्यक्रम में यानी हमारे जो सिलेबस में है हमें वो ही पढ़ना है। ठीक है, हमें इसके अलावा नहीं पढ़ना है, ताकि हमारा कोर्स अच्छे से तैयार हो, हम उसको अच्छे से तैयारी कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो आप अपनी पुस्तक लेकर बैठे और पेंसिल लेकर बैठे और निशान लगा लीजिए। ठीक है, तो आपकी पुस्तक हिंदी की वसंत है, उसका पहला पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कविता है। ठीक है, ये आपके कोर्स में है। उसके बाद दूसरा दादी माँ नहीं है, तीसरा हिमालय की बेटियाँ है, फिर उसके बाद में चौथा नहीं है कठपुतली। ठीक है, पांचवा मिठाई वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद छठा नहीं है, सातवां पापा खो गए हैं। ठीक है, उसके बाद आठवां नौवां नहीं है और फिर सीधा उसके बाद आपके 10वां है अपूर्व अनुभव। ठीक है, 10वां चैप्टर है। उसके बाद 11, 12 दोनों नहीं है, फिर 13 है आपके एक तिनका। ठीक है, एक तिनका जो कविता है वह आपके कोर्स में है। उसके बाद 14 नहीं है, फिर 15 नीलकंठ है। ठीक है, टिक लगाते जाएं जो हैं जिन पे 15 नीलकंठ है, फिर 16 नहीं है, फिर 17 है आपके वीर कुंवर सिंह। ठीक है, फिर 18 भी है संघर्ष के कारण में तुनक मिजाज हो गया, धनराज पिल्ले का जो है। ठीक है, 18वां संघर्ष के कारण में तुनक मिजाज हो गया वो है। ठीक है, उसके बाद 19वां नहीं है और फिर उसके बाद में आपके 20वां विप्लव गायन जो कविता है वह है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए अगर आपने ध्यान से नहीं सुना हो, जो हैं उनके बता रही हूँ मैं। पहला है, तीसरा पाठ है, पांचवा पाठ है, सातवां पाठ है, 10वां पाठ है, उसके बाद सीधा 13वां पाठ है, 15वां पाठ है, 17वां पाठ है, 18वां पाठ भी है और उसके बाद में लास्ट आपका जो 20वां पाठ है विप्लव गायन वह भी है। ठीक है, आशा करती हूँ आपने निशान लगा लिए होंगे। ये ध्यान रखिए कि आपके ये जो मैंने है बोले हैं ये सारे जो पाठ हैं आपके कोर्स में आने वाले हैं और इन आने वाले समय में हम ऑनलाइन क्लासेस में वही पाठ पर चर्चा करेंगे, उन्हीं पाठों को हम उन्हीं कविताओं को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये लक्ष्य है कि हमें इन्हीं पाठों को पढ़ करके अच्छे से तैयारी करके हमारी परीक्षाओं में हमें बिल्कुल अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होना है और पूर्णतया जो है हमें सफलता प्राप्त करनी है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।